मित्रों नमस्कार, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित भी हैं। प्रश्न पहला है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से दूध स्पष्ट स्वादिष्ट हो जाता है, या फिर उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है, उबालने से दूध जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर होगा आपका बी। उबालने से बहुत से रोगाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमें दूध को उबालकर पीना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला है आपका अंधेरे में कम दिखाई देना, दूसरा बच्चों की मानसिक विकलांगता, तीसरा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, चौथा है घाव भरने में अधिक समय लगना। तो पहला तो जो अंधेरे में कम दिखाई देता है वो रतौंधी नामक रोग है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। और बच्चों की मानसिक विकलांगता आयोडीन की कमी से हो जाती है। और घाव भरने में जो अधिक समय लगता है वो विटामिन के की कमी से होता है, जी विटामिन ए की कमी से होता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें पूछा गया B1 की कमी से, तो इस प्रश्न का आंसर होगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ये आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर बताएं आप। तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। जो टाइफाइड है जो दूषित जल के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन को सुरक्षित, यहाँ पर से गलत है, यहाँ पर से गलत है, यहाँ पर होगा को। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं क्योंकि जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते, खुली हवा में न रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नष्ट नहीं पहुंच पाते, और नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता। और डी है, सभी धारणाएं गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप बताएं। इसका सही आंसर होगा ए। जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते हैं, और जो आइस बॉक्स होता है या आपका फ्रिज होता है उसमें कम ताप हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम डाइक्लोराइड, या निर्जल सोडियम क्लोराइड, या लास्ट है सोडियम ट्राइक्लोराइड। इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर है जो वो होगा आपका निर्जल सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र है, ये प्रश्न दोहरा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? बताएं इसका आंसर, अब कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला विकल्प है विटामिन B12, दूसरा विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन बी। तो जो विटामिन डी है वो हमारी त्वचा में निर्माण होता है सूर्य की रोशनी में। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, और ये विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग का शारीरिक लक्षण होता है। जो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है और उससे हमें हो जाता है घेंघा रोग, उसके लक्षण बताना है। पहला है शारीरिक रूप से कमज़ोर,
दूसरा बच्चों में मानसिक विकलांगता, तीसरा गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और चौथा है बी और सी। तो आप इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर होगा आपका डी, मतलब जो बी है और सी ये दोनों लक्षण हैं इसके। क्योंकि बच्चों में जो आयोडीन की कमी होती है उससे मानसिक विकलांगता भी आ जाती है, और गर्दन में जो हमारा शरीर होता है उसमें यहाँ पर गर्दन में जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसके कारण हमारे गले में जो ग्रंथि दिखने लगती है वो उसे हम घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या होता है? विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, सी जल विलेय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, या सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर होगा जो सतही प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट। मतलब जो चावल होता है उसके बाहरी परत में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो धोने से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूरा क्वेश्चन इसके विकल्प नहीं आ पाए, सॉरी। आज का वीडियो बस यहीं तक। सभी को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।